हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10th को स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो जैसा कि आप सभी का पेपर 24 फरवरी को है हिंदी का पेपर। तो हिंदी के पेपर में आपको जो है जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। क्या? जीवन परिचय लिखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको 6 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताएंगे। मात्र आपको ये 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना है 24 फरवरी को। तो 24 फरवरी को ये 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय आप तैयार करके चले जाते हैं तो आपका ये 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। 10 नंबर आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से, हम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, याद हो जाएगा। तो 100% है आपको ये 6 जो जीवन परिचय बताएंगे इसी में से आपका आएगा। एक न एक जरूर फंसेगा। आपका 6 जो है रिपीटेड है, यानी कि ये कई बार पूछेगा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दूसरा हमारा तुलसीदास जी। तीसरा है सूरदास जी। चौथा है रामधारी सिंह दिनकर जी। और पांचवा है जयशंकर प्रसाद जी। और हमारा छठा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये 6 महत्वपूर्ण जो है जीवन परिचय है इनका, इनको तैयार कर लीजिएगा। और चलिए हम आज के इस वीडियो में इन सब का जीवन परिचय हम देखेंगे। क्या? इस वीडियो में हम इन सब का जीवन परिचय देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, इनको देख लेते हैं। फिर तुलसीदास जी का, इसका देखेंगे। फिर सूरदास जी का, फिर इनका देख लेंगे। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का। फिर पांचवा हमारा जयशंकर प्रसाद जी, फिर इनका देखेंगे। फिर छठवां हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन सब का हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका देखेंगे। तो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा आ गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गाँव है, वहाँ पर हुआ था। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। क्या? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका जो इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय था। इनका परिवार जो था गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। क्या? इनका जो परिवार था गांव में सबसे संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक यानी किसान परिवारों में से एक था। उसके आगे लिखेंगे ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है एक मेधावी छात्र थे, टॉपर थे। उसके बाद देखिए आगे, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की जो है परीक्षा उत्तीर्ण की। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे उसके बाद इन्होंने वर्ष 1911 में वकालत शुरू की। क्या? वकील की जो वकालत होती है उसका वकालत शुरू की। और वर्ष 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। 1962 में भारत रत्न से इन्हें अलंकृत किया गया। इतना लिखेंगे। उसको नीचे लिखेंगे 28 फरवरी 1963 को इस महान लेखक का निधन हो गया। क्या? 28 फरवरी 1963 को इस महान लेखक का निधन हो गया। इसकी रचना में लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है प्रमुख रचनाएं निम्न, जैसे भारतीय शिक्षा हो गई, मेरी आत्मकथा हो गई, मेरी यूरोप यात्रा आदि। ये रचनाएं में लिख देंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लिखा गया है। इसको आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आप सभी को। तो देखिए, यहाँ पर आपका संक्षिप्त परिचय में दे दिया है इसको याद करने का। तो संक्षिप्त परिचय में ये इस तरह दिया है, इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका, जन्म 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान बिहार राज्य के छपरा जिले में, पिता का नाम महादेव सहाय, शिक्षा जो है एमए और एलएलबी, और मृत्यु 1963 ईस्वी में। इस यदि आपको ये याद नहीं होता है, यदि संक्षिप्त परिचय आपको याद है तो बनाकर भी इसको लिख सकते हैं आप। तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था जीवन परिचय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा पहला हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो कि जीवन परिचय बताया। अब देखेंगे हम गोस्वामी तुलसीदास जी का। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उन्हें चलिए देख लेते हैं। तो चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय डालिए, उसके बाद लिखिएगा। इसमें लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। क्या? जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है 1532 ईस्वी में कहाँ पर? बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, यानी कि कन्फर्म नहीं है, यानी कि इनका जो है जन्म जो है माना गया है। उसके बाद कुछ विद्वान जो थे इनका जन्म स्थल जो है एटा जिले के सिरो नामक स्थान को मानते हैं। यानी कुछ विद्वान हैं जो इसका जन्म स्थल जो है एटा जिले के क्या सोरो नामक ग्राम स्थान जो है वहाँ पर मानते हैं।
इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, क्या जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे था, और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि आभुक्त मूल में नक्षत्र, क्या आभुक्त मूल नक्षत्र में, क्या यहाँ पर देखिएगा, आभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही क्या किया? त्याग दिया, छोड़ दिया। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नर हरिदास ने किया। क्या इनका जो पालन पोषण हुआ, ये प्रसिद्ध नर हरिदास हैं संत, उन्होंने इनका जो है पालन पोषण किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की, यानी इनके गुरु भी हुई थे नर हरिदास जी। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री जो रत्नावली थी उनसे हुआ। ये बहुविकल्प में पूछ लेता है कि जो है गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली था, ये याद रखिएगा। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, किसे? गोस्वामी तुलसीदास जी के, और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे, यानी कि वह उनके प्रेम में पागल थे, ये इतना कह सकते हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे, पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोहमाया से विरक्त कर दिया, यानी कि जो उनकी पत्नी फटकारी थी, जब वह जो है नदी पार, यानी कि जो कि बिना देखे उनके प्यार में जो है सांप पकड़कर सीढ़ी के बजाय आवासी की बजाय वह सांप की जो है पकड़कर चढ़ गए थे, इसलिए इनकी पत्नी जो है फटकारी थी, इसलिए वह जो है उनको ये जो है बात जो है दिल पर लग गई, इसलिए वह जो है सांसारिक मोहमाया से विरक्त छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने हृदय में श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना का जागृत कर लिए, यानी कि उसके जो है श्री राम के भक्त बन गए, और देखिए उनके मन में जो है भक्ति भाव जागृत हो गया। उसके बाद आगे लिखेंगे, सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। किसका? जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनका 1623 ईस्वी में कहाँ पर? काशी में इनका निधन, यानी मृत्यु हो गई। उसके रचना में लिख देंगे, रचना में लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न, क्या इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न, जैसे कि रामलला हो गया, नहछु हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गया, रामाज्ञा प्रश्न हो गया, और उसके बाद जानकी मंगल हो गया, रामचरितमानस हो गया आदि, ये रचनाएं में आप लिख देंगे। तो ये आपका कंप्लीट होता है, इतना आप लिख देंगे अपने बॉडी एग्जाम में। तो इस तरह आपको लिखना है। इसका संक्षिप्त परिचय भी देख लेते हैं। तो इसका संक्षिप्त परिचय में देखिए, नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान राजापुर गाँव, मृत्यु 1623 ईस्वी, मृत्यु का स्थान काशी, और माता का नाम हुलसी, क्या माता का नाम हुलसी, और जो है पिता का नाम आत्माराम दुबे, और भक्ति कौन सी है? राम भक्ति है। तो ये संक्षिप्त परिचय हो गया इनका। तो ये था जो कि तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो ये हमारा दूसरा नंबर जीवन परिचय था। अब चलिए हम तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा है सूरदास जी का। तो सूरदास जी का चलिए देख लेते हैं हम इनका जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे, महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। क्या? जो महाकवि सूरदास जी हैं उनका जन्म रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। किसके यहाँ? पंडित रामदास जी जो थे। उसके बाद लिखिए आगे, पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या? जो पंडित रामदास जी थे वह सारस्वत क्या ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं, यानी कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो सीही नामक एक स्थान है वहाँ पर सूरदास जी का जो है जन्मस्थल मानते हैं। आगे लिखेंगे, सूरदास जन्म से दृष्टिहीन थे। क्या? दृष्टिहीन थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों के मतभेद हैं, यानी कि जो सूरदास जी थे जन्म से अंधे थे या फिर नहीं थे, इस संबंध में कुछ विद्वान के मतभेद, यानी कि इनके मतभेद हैं। आगे लिखेंगे, विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म छोटे वर्ण सूरदास जी नहीं किए हैं। क्या? सूरदास जी नहीं किए। वैसे वर्ण कोई जन्मांध यानी जन्म से अंधा कोई इंसान नहीं कर सकता है, यानी कि व्यक्त कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में दृष्टिहीन यानी कि अंधे हुए होंगे। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे, वे हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। क्या? वे हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि यानी कि सबसे ऊपर माने जाते हैं। उसको लिखेंगे, इनके गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। क्या?
जो सूरदास जी हैं, इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी, इनके संपर्क यानी कि इनके पास आने से पहले क्या करते थे, जो सूरदास जी थे दीनता के पद गाया करते थे। इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे उसके बाद सूरदास जी की मृत्यु, क्या सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। क्या पारसौली नामक ग्राम में ये सूरदास जी थे, उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास क्या पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इतना लिखेंगे। उसके बाद इनकी रचना में आ जाते हैं। ये आपका जीवन परिचय हो गया। अब रचना में लिख लीजिए। रचना में लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे सूर सागर हो गया, सूर सरावली हो गया, साहित्य लहरी आदि। ये आदि लास्ट में लगा दीजिएगा जरूर। तो ये रचनाएं में लिख देंगे। तो ये कंप्लीट होता है जो कि सूरदास जी का जीवन परिचय। तो इनका अब देख लेते हैं हम संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप जो ये ट्रिक है, ये समझ लीजिए ट्रिक है। क्या एक ट्रिक माध्यम है, यानी कि संक्षिप्त परिचय जो है ट्रिक है। इसी के माध्यम से आप जो है आपको याद भी नहीं है तो इसके माध्यम से आप बना भी सकते हैं। यानी कि इसका नाम पता है, जन्म पता है, जन्मस्थान पता है, मृत्यु पता है, पिता का नाम पता है, गुरु का पता नाम है और भक्ति है, और ये तो सब आपको पता है तो आप बना ही सकते हैं। तो देखिए संक्षिप्त परिचय में लिखेंगे नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रोहतक ग्राम, मृत्यु 1583 ईस्वी, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य और भक्ति कृष्ण भक्ति। तो ये आपका संक्षिप्त परिचय हो गया किसका, सूरदास जी का। तो इस तरह आपको सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है। तो ये था हमारा तीसरा नंबर जो कि जीवन परिचय इम्पोर्टेंट। चौथा इम्पोर्टेंट जो जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर का। क्या रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो चलिए इनका देख लेते हैं जीवन परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। उसके बाद उसमें लिखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। क्या जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया नामक घाट जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। क्या इनके जो पिताजी थे रामधारी सिंह दिनकर जी, उनका नाम रवि सिंह था और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनके माता का क्या नाम था, श्रीमती मनरूप देवी। इतना लिखेंगे आप जो है जीवन परिचय में। उसके नीचे और लिखेंगे इसमें जीवन परिचय में इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से बीए की। क्या इन्होंने जो है मैं जो मोकामा घाट है वहाँ से मैट्रिक और जो है पटना विश्वविद्यालय से क्या क्या बीए किया था। मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्राण भंग जो नामक काव्य प्रकाशित हो गया। क्या जो इनका प्राण भंग नामक काव्य है वह प्रकाशित हो गया। कहाँ पर, जो मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय। उसके बाद आगे लिखेंगे बीए करने के पश्चात दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल में 1 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहे। इनकी रचना जो है संस्कृत के 4 अध्याय हैं। उसके लिए क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, और जो उर्वशी है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसे, रामधारी सिंह दिनकर जी को। उसके बाद लिखेंगे आगे सन 1974 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो इतना आप जीवन परिचय में लिखेंगे। उसके बाद रचना में लिख देंगे। तो रचना में लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे मिट्टी की ओर हो गया, हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, उजली आग हो आदि। ये आपका रचना में हो गया। तो इस तरह आपको रचना इनका कंप्लीट हो जाता है। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। इनका जो है संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं, जो इनका मान लीजिए ट्रिक है एक। तो संक्षिप्त परिचय में आपका नाम हो गया रामधारी सिंह दिनकर, जन्म है आपका सन 1908 ईस्वी में, जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले में, पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी, शिक्षा कहाँ, बीए, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। तो ये आपका संक्षिप्त परिचय है। तो इस तरह आपको जो है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय लिखना है। तो ये था हमारा जो चौथा नंबर जो कि जीवन परिचय। चलिए 5वां जीवन परिचय देखते हैं। 5वें नंबर पे आपका है जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी का चलिए देख लेते हैं जो कि जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद जी का आप जीवन परिचय एडिट डालेंगे, उसको उसमें लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। क्या, जो छायावादी युग के
प्रवर्तक है महाकवि जयशंकर प्रसाद जी। उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक सुघनी साहू नामक जो है प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ जो है तंबाकू का व्यापार होता है। किसके यहाँ? जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ। उनके पिता देवी प्रसाद, उनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। और पितामह जो है शिवरत्न, उनके जो पितामह थे उनका नाम क्या था? शिवरत्न था। वह एक साहू थे। इनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। जो इनके पिता श्री थे देवी प्रसाद जी, वह अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बचपन में ही जो है इनके पिता देवी प्रसाद जी का मृत्यु हो गया। 4 वर्ष पश्चात ही इनकी माता का भी निधन हो गया। यानी 4 वर्षों बाद ही इनके माता का भी निधन हो गया। उसके बाद लिखें प्रसाद जी शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण। जो प्रसाद जी हैं इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, इनका पालन पोषण, इनका प्रबंध किसने किया? उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। और आगे लिखेंगे और क्वींस कॉलेज में उनका प्रवेश कराया। कौन? जो शंभू रत्न जी थे उनका जो है प्रवेश कहाँ पर कराया? क्वींस कॉलेज में उनका प्रवेश कराया, यानी कि दाखिला कराया। उसके बाद आगे लिखेंगे किंतु उनका मन वहाँ पर नहीं लगा। कहाँ पर नहीं लगा? क्वींस कॉलेज में। किसका? जो है जयशंकर प्रसाद जी, उनका मन वहाँ पर नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत, क्या उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन घर पर ही किया। जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन कहाँ पर किया? घर पर ही किया। कुछ वर्ष बाद इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। यानी कुछ वर्षों बाद ही इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। आगे लिखेंगे जिसके कारण इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। जिसके कारण इनके घर की जो स्थिति थी बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बाद आगे लिखेंगे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में ही 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। इतना आप इनको जीवन परिचय में लिखेंगे। उसके बाद इनका चलिए हम देख लेते हैं जो कि रचनाएं में आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ जो यानी रचनाएं हैं निम्न हैं। काव्य में पहला लिख लीजिए आंसू हो गया, कामायनी, झरना। कहानी में आपका आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि। उपन्यास हो गया तितली, कंकाल, इरावती। नाटक में सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, शाखा आदि। यदि आपको इस तरह नहीं याद होता, इतना आपका जो है कृतियाँ नहीं याद होती, तो आपको देखिए इसमें से 3-4 आपको जो याद होगा, आंसू, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, माने 3 याद है तो 3 यहाँ पर लिखकर कामा लगाकर आदि लास्ट में लगा दीजिए। क्या? लास्ट में आदि लगा दीजिएगा। यदि आपको ये याद नहीं है तो कह रहे हैं, अगर याद है तो लिख दीजिएगा, इसी तरह आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए ये हो गया हमारा 5वां नंबर जीवन परिचय। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट वाला जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इनका भी चलिए देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम देखेंगे जीवन परिचय। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसमें लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो पिताजी थे इनका नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। क्या? चंद्रवली शुक्ल। ये तथा इनके माता का नाम क्या था? विभासी था। क्या? इनकी माता का नाम विभासी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई थी। क्या? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनका जो शिक्षा हुआ हमीरपुर में हुआ था। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या? 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के जो मिशन स्कूल्स है वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं कर दे सके। क्या? ये जो थे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये गणित में कमजोर थे, इसलिए ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन किया। क्या? कुछ दिनों तक ये जो है नागरी प्रचारणी सभा का जो पत्रिका थी उसका संपादन किया। उसके आगे लिखेंगे जीवन के अंतिम समय तक साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन हो गया। कब? सन 1941 ईस्वी में। तो इतना आप जीवन परिचय में लिखेंगे। उसके बाद इनकी रचनाओं में लिख देंगे, महत्वपूर्ण रचनाएं रेटिंग डालेंगे उसको लिखेंगे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। क्या? इनकी रचनाएं निम्नलिखित, जैसे निबंध हो गया चिंतामणि, विचार विधि। आलोचना में रस मीमांस त्रिवेणी। संपादक में आप लिखेंगे तुलसी, ग्रंथावली, जायसी, आनंद कादम्बनी और आपका हिंदी शब्द सागर आदि। इतना आप लिख देंगे इनकी जो है रचना में। तो ये थे आपके टोटल 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को आपका 100% है, इसमें से आपका जरूर पूछेगा। यदि आप ये 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं
तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 10 नंबर आपका ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आप ये 6 महत्वपूर्ण जीवन परिचय को आप तैयार कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पर आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।